हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का मैथ का चैप्टर वृत्त यानी कि सर्कल का थर्ड पार्ट। इसके ऑलरेडी 2 पार्ट हम कवर कर चुके हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव यानी कि सीखने के उद्देश्य क्या रहने वाले हैं। स्पर्श रेखाओं की लंबाई, फिर हम देखेंगे प्रमेय नंबर 10.2, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। फिर हम देखेंगे वृत्त का केंद्र स्पर्श रेखाओं के कोण के समद्विभाजित पर स्थित होता है। चलिए सबसे पहले हम कुछ मुख्य शब्द यानी कि की टर्म्स देख लेते हैं जो इस वीडियो में आगे यूज होगी। सबसे पहले स्पर्श बिंदु, जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त पर मिलती है वह स्पर्श बिंदु कहलाता है। बाह्य बिंदु, किसी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु को बाह्य बिंदु या एक्सटर्नल पॉइंट कहते हैं। समद्विभाजक, बाइसेक्टर, समद्विभाजक बाइसेक्टर एक ऐसी रेखा किरण या रेखाखंड होती है जो एक कोण या रेखाखंड को बराबर 2 हिस्सों में विभाजित करती है। ठीक है, चलिए बच्चों, सबसे पहले बच्चों हम ये देख लेते हैं, हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, है ना। सभी को पता है कि वृत्त के किसी एक बिंदु पर टच करती हुई जो रेखा जाती है उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं, और जिस बिंदु पर वो टच करती है उसे या स्पर्श करती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। और हमने ये भी देखा था बच्चे कि अगर मेरे पास कोई एक वृत्त के बाहर एक बिंदु स्थित हो तो वहां से कितनी स्पर्श रेखाएं जा सकती हैं। बिल्कुल सही, हमारी 2 स्पर्श रेखाएं जाती हैं वृत्त से होती हुई किसी बाह्य बिंदु। जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं पीए और पीबी 2 स्पर्श रेखाएं हैं। तो अगर बच्चा मैं आपसे कहूं कि इन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कितनी होंगी तो आप क्या बताओगे कि मैम जो पी से ए तक की दूरी है ये स्पर्श रेखा की लंबाई होगी, और यहीं पे अगर पी और बी इसको देखेंगे तो ये पीबी भी एक स्पर्श रेखा की लंबाई होगी, है ना। तो बच्चों अगर मैं आपसे कहूं, आपने ये तो बता दिया कि पीए और पीबी स्पर्श रेखा की लंबाई है। आप सोच सकते हो बच्चे कि इन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां होगी कितनी। जो पीए पीबी आई है तो बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा हमने खींची है, इनकी लंबाई होगी कितनी। तो बच्चे चलो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं और जानते हैं कि पी और पीबी की लंबाई कितनी होगी। आपको क्या करना है बच्चे, एक बिंदु लेनी है, यानी कि एक बिंदु ले लिया यहाँ पर, इससे आपने स्ट्रॉ लेनी है जो स्पर्श रेखा की तरह काम करेगा। ये स्ट्रॉ जो पाइप होती है ना प्लास्टिक की, ये वो लिए हैं हमने, और उसके साथ एक वृत्त यानी कि वृत्त बना लिया है, एक सर्कल बनाया है। ठीक है, ये वृत्त के बिंदु पे जहां पर ये पाइप टच कर रहा है वो आपकी स्पर्श बिंदु हो गए, और जो दोनों पाइप है वो स्पर्श रेखा का काम कर रहे हैं। अब देखो मैंने जिस स्पर्श बिंदु को दोनों को जहां पर वृत्त से टच कर रहा है वहां पर पेन की सहायता से हमने दोनों निशान लगाए। अब जब हम इसे हटाकर नापेंगे ना बेटा तो हम क्या पा रहे हैं कि दोनों ही आपस में बराबर है, यानी कि दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। इस एक्टिविटी से हमने ये जाना। अब मैं इसको क्या करती हूँ, दोबारा से इसमें वृत्त को दोबारा से लगाते हैं और थोड़ा और पास लगाते हैं, ताकि अब स्पर्श बिंदु देखो चेंज हो गया, क्योंकि मैंने क्या करा, स्पर्श रेखाओं को थोड़ा छोटा कर दिया। फिर से हमने देखा कि यहाँ पर मैंने हमने निशान लगाया पेन की सहायता से जहां पर वो स्पर्श कर रहा है वृत्त को, और फिर से हमने जब उसको हटाकर बेटा नापने की कोशिश करी तो ये देखा दोनों को मिलाया तो ये दोनों आपस में बिल्कुल बराबर आए। तो बच्चे हमने इस एक्टिविटी से ये देखा कि पीए और पीबी की लंबाई कितनी होगी। पीए बराबर होगा पीबी के, मतलब दोनों स्पर्श रेखाएं, अगर बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं जो जा रही है वो दोनों ही आपस में बराबर होगी। मतलब कहने का बेटा ये है, अगर आपकी पीए 5 सेंटीमीटर आई है तो आपकी पीबी भी 5 सेंटीमीटर आएगी। अगर ये 6 सेंटीमीटर आई है तो ये भी 6 सेंटीमीटर आएगी। हमें अपनी एक्टिविटी से ये तो पता लग गया कि दोनों ही स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होगी। बच्चे आप इसको एक तरीके से और कर सकते हो। कैसे? आप क्या करो, अपनी नोटबुक के अंदर, कॉपी के अंदर एक सर्कल बना के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा को गुजरते हुए बना दीजिए, 2 स्पर्श रेखाएं बना दीजिए, और अपने स्केल से फिर उसको बी बिंदु पर रख के नापिए बी कितने सेंटीमीटर आ रहा है, और सिमिलरली ऐसा ही पीए के साथ भी करिए, है ना। पी ए पे रखकर पी को देखिए कितना है, आप पाओगे बेटा। अगर आपकी पीए 6 सेंटीमीटर आई है, बच्चे मैं अपना लिख रही हूँ 6 सेंटीमीटर आई है, जरूर नहीं है कि आपकी 6 सेंटीमीटर आए,
है ना। हो सकता है आपका पी कुछ और आ जाए तो पीबी भी 6 सेंटीमीटर आएगी। कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि आप इस एक्टिविटी को खुद भी किसी भी कॉपी के अंदर करके देखोगे तो आपके पास पी और पीबी दोनों ही आपस में बराबर आएंगी। ठीक है, तो बेटा इस एक्टिविटी से हमने ये जान लिया कि पी और पीबी क्या आई। यही है बेटा हमारी प्रमेय। प्रमेय क्या कहती है? प्रमेय सेकंड प्रमेय है। थ्योरम क्या कहती है? किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये पीबी दोनों है, ये दोनों ही स्पर्श रेखाएं जो है बराबर होंगी। अच्छा बेटा ये स्पर्श रेखाएं बाह्य बिंदु पर कहीं पर भी हो सकती है, वो इस साइड भी हो सकती है और इस साइड भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है या यहाँ भी हो सकती है। कहीं पे भी जो बाह्य बिंदु है उससे अगर जो भी दो स्पर्श रेखाएं जा रही है वो आपस में बराबर होंगी। चलिए अब इसी प्रमेय के आधार पर हम एक क्वेश्चन करते हैं, एक उदाहरण करते हैं। एक बिंदु Q से एक वृत्त का स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, Q की केंद्र से दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चे हम इसकी आकृति देख लेते हैं, क्योंकि आकृति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको पेपर में नहीं दिया जाएगा आकृति, आकृति आपको बनानी होगी। तो जैसे हमने बोला इस क्वेश्चन में उसने दिया गया है कि आपको एक वृत्त बिंदु Q दिया गया है वृत्त के बाहर, तो यहाँ पर आपने एक Q बिंदु ले लिया, आपने एक सर्कल बना लिया। अब O आपका केंद्र हो गया। उसने बोला स्पर्श रेखा की लंबाई, तो मुझे पता है स्पर्श रेखा क्या होती है, जो वृत्त से टच करती हुई जाती है, वो उसने 12 सेंटीमीटर दे दी। Q से दूरी उसने 15 सेंटीमीटर दे दी और उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे PQ यानी कि त्रिज्या पूछी है बच्चे। तो वो कैसे निकालेंगे? बेटा देखो हमें प्रमेय से ये तो पता लग जाता है कि प्रमेय ये क्या कह रही है कि दो सेकंड प्रमेय क्या कहती है, दो बाह्य बिंदु से जो दो स्पर्श रेखाएं जा रही है वो बराबर जाती है। पर आपको याद है कि प्रमेय 10.1 हमने भी पढ़ी थी, वो क्या कहती है कि अगर मेरे पास एक त्रिज्या स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या खींची जाती है वो स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि लंब होती है, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ ना कि OP जो है वो लंब है PQ पर, है ना। और इसी से मैं क्या कह सकती हूँ बेटा कि ये जो त्रिभुज है बेटा, कौन सा त्रिभुज की बात कर रही हूँ मैं, ये त्रिभुज की, ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। और जैसे ही मैंने इसे समकोण त्रिभुज कहा, मैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकती हूँ। और पाइथागोरस से बच्चे मैं क्या बता दूंगी कि POP कितना होगा, राइट। चलिए अब इसी को हम करते हैं कैसे। मैंने सबसे पहले हम क्या देखते हैं इन क्वेश्चन के अंदर बच्चे दिया क्या गया है। तो आपने यहाँ पर जो दिया गया है यहाँ पर उसने लिखा ही हुआ है, तो आप लिखोगे दिया गया है, दिया गया है। ठीक है, आपको ये दिया गया है, ये दोनों चीज आप लिख दोगे। फिर आपको निकालना क्या है, आप यहाँ पर लिखोगे निकालना है, ओपी हमें निकालनी है। ठीक है बच्चे, ये जरूर लिखना होता है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखेंगे हल करेंगे जब, तो सबसे पहले हम लिखेंगे OP परपेंडिकुलर यानी कि लंब है PQ पर। क्यों है, प्रमेय नंबर 10.1 क्या कहती है हमारी प्रमेय, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। प्रमेय क्या कहती है कि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है बच्चे, जैसे ही मैंने ये कहा मैं ये कह सकती हूँ बेटा कि त्रिभुज OPQ एक समकोण है। और जैसे ही मैंने इसे समकोण बताया वहीं पे हम क्या लगा सकते हैं, यस, अब हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस तो सबको पता ही है, पाइथागोरस लगाते ही हमारे पास जो OP है उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लगा लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा बच्चे, वही फार्मूला, आपका कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग और प्लस में आधार का वर्ग। अब हम देख लेते हैं लंब क्या है, आधार क्या है। कर्ण क्या है बेटा, 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण होता है, तो मेरे पास OQ आ गया। ठीक है, लंब क्या होता है, जिस पर हमारा 90 डिग्री का कोण होता है, यानी कि OP। ठीक है, आधार क्या होगा, PQ। ठीक है, वैल्यू हमारे को पता ही है, ये हमारे पास कितना है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, OP हमें निकालना है और ये मेरे पास 12 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चे, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी,
मैं इनकी वैल्यू पुट कर दूंगी। 15 का वर्ग कितना होता है? 15 का वर्ग कितना होगा मैम? नहीं पता। 15 गुना में 15 ना बेटा, कितना होगा? 225। ठीक है, यहाँ पर मैंने 225 लिखा। ओपी का स्क्वायर यानी कि निकालना है, और 12 का कितना होता है वर्ग? 12 गुना में 12। ठीक है बच्चे, 144। अब मेरे पास यहाँ से 144 आ गया। अब मैं क्या करूंगी? अब मैं बेटा सिंपल है, यहाँ पर 144 को इस साइड लेके जाऊंगी। तो मैं क्या करूंगी? 225 में से 144, 225 में से 144 घटा दिया, और ओपी को तो वही रहने दिया, उसका वर्ग आ गया। अब इसको इसमें से घटाओ, कितना आएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितना आएगा? 225 में से 144 घटाऊंगी मैं, तो मेरे पास कितना आएगा बच्चे? करके देखो, 81 आ जाएगा। ठीक है, क्या ये मेरा आंसर है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको वर्ग करना पड़ेगा, वर्गमूल करना पड़ेगा। 81 किसका वर्गमूल होता है? मैम नहीं पता, कोई बात नहीं, 81 का यहाँ पर वर्गमूल कर लेते हैं। चलो पहले 81 के हम क्या बना लेते हैं? अभाज्य गुणनखंड बना लेते हैं। देखो पहले 3 से जाएगा, है ना? 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से जाएगा 3 नीम 27, फिर 3 से जाएगा 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा 3 तो 2 जो के जोड़े बन गए। हमने यही पढ़ा है ना, वर्गमूल के अंदर जो जोड़े होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। 3 गुना में 3 बाहर आ जाएगा, है ना, वर्गमूल के अंदर बेटा, है ना। 3 गुना में 3 एक जोड़ा बन गया, 3 गुना में 3 दूसरा जोड़ा बन गया, दोनों बाहर आ जाएंगे, और 3 तिया क्या होता है? 9 होता है। तो यहाँ से मेरे पास ओपी कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है, यदि वृत्त के बाहर किसी बिंदु A से वृत्त के ऊपर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर हो तथा वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो, तो बिंदु A की वृत्त से केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। बेटा सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि हम इमेज कैसे, आकृति कैसे बनाएंगे, क्योंकि आपको आकृति बनाना भी आना चाहिए। देखो इसने बोला है एक वृत्त है, तो सबसे पहले आपने एक वृत्त बना लिया। ठीक है, अब उसने बोला है वृत्त के बिंदु A से वृत्त के ऊपर खींची गई स्पर्श रेखा, तो बिंदु A, तो कोई एक बिंदु A बाहर है। ठीक है, मैंने यहां से एक स्पर्श रेखा खींची। ठीक है, तो अगर मैं एक स्पर्श रेखा मैं खींच रही हूं, तो मैं इसे B बिंदु नाम दे देती हूँ। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि जो स्पर्श रेखा की लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर, यानी कि ए भी उसने दे दी 15 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने बोला वृत्त की त्रिज्या, तो मैं इसे अगर ये केंद्रक मान लेती हूँ, तो वृत्त की जो त्रिज्या उसने दी है ये आपको दे रखी है, उसने कितनी? 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, अब वो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बिंदु ए से वृत्त के केंद्र की दूरी दिया है, बिंदु ए से वृत्त के केंद्र की दूरी, यानी कि बेटा आपको ये निकालनी है। ठीक है, अब देखो बच्चे, हमें सब पता है कि ये वाला कोण 90 का होगा, और ये पूरा त्रिभुज क्या है? ये पूरा त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। ये त्रिभुज बन जाता है ना, समकोण है। बस हमें ये बताना पड़ेगा प्रमेय नंबर 10.1 से कि ये जो है लंब होगा, त्रिज्या OB जो है वो लंब है किस पर? स्पर्श रेखा AB पर। ठीक है, फिर उसके बाद वो पूरी प्रमेय लिख देना, बस पाइथागोरस लगा देंगे और आंसर निकाल लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं बच्चे, यहाँ पर हमें दिया क्या गया है, तो आप लिखोगे दिया गया है। बच्चे ये जरूर लिख के आइएगा पेपर में, क्योंकि ये लिखने का एक अच्छा तरीका होता है, और इससे आपको भी समझ आएगा कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। ए भी दी गई है 15 सेंटीमीटर, ओ भी दी गई है 8 सेंटीमीटर, और आपको निकालना क्या है? निकालना क्या है बच्चे? हमें OA निकालना है। तो मैं करूंगी कैसे? सिंपल, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगी OB जो त्रिज्या है, OB त्रिज्या जो है वो लंब है AB पर, और प्रमेय नंबर 10.1 यहाँ पर पूरी हम लिख देंगे। बच्चों मैं यहाँ पर प्रमेय नंबर 10.1 लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप पूरी प्रमेय लिखना। कौन सी प्रमेय? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है।
ठीक है, ये लिखते ही मुझे क्या पता लग गया कि मेरे पास जो ओ ए बी ए जो है वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। और जैसे ही मुझे ये पता लगा कि ये समकोण त्रिभुज है, बस मैं यहाँ पर पाइथागोरस लगा दूंगी, है ना। मैं लिखूंगी पाइथागोरस के अनुसार क्या है बच्चे, कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण तो हमें निकालना ही है, ओ ए हमें निकालना ही है ना। और लंब हमारे को कितना दिया हुआ है, लंब हमारा क्या है, ओ बी का वर्ग। ठीक है, आधार क्या है बेटा, ए बी का वर्ग। बस अब यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं, ओ तो हमें निकालना ही है, और ओ बी कितना है, 8 सेंटीमीटर का वर्ग प्लस में 15 सेंटीमीटर का वर्ग। चलो आप कर देते हैं, ओ ए का वर्ग, ठीक है, 8 का वर्ग कितना होगा, 8 गुना में 8, अठू अठू 64। ठीक है, 64। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, साइड में करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करना जरूरी है। फिर आपके पास है 15 का वर्ग, 15 गुना में 15 कितना होता है, करके देख लो, 225 आएगा। ठीक है, 225 लिख दिया। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, बस इन दोनों को जमा कर दिया, कितना आ जाएगा मैम नहीं पता बेटा, सिंपल सा है, 9 और 5 और 9, 5 और 4 9, 2 और 6 8 और 2, तो यहाँ से कितना आ गया 2 8। क्या ये मेरा आंसर हुआ, नहीं बच्चों, ये मेरा आंसर नहीं है, तो वर्ग आया है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल करना पड़ेगा। मैम इसका वर्गमूल क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है, कंफ्यूजन नहीं होनी है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 289 लिखेंगे। आप देखो ये किस पे जाएगा, तो बच्चे ये आप देखो, क्या ये 2 पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, 5 पे जा रहा है, अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं ना, तो ये नहीं जाएगा, ये जाएगा सीधा 17 पर। ठीक है, कुछ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो 17 गुना में 17 पेयर बनाया, एक बाहर बना निकल के आ गया जोड़ा, तो 17 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। चलो बच्चों, अब एक और उदाहरण करते हैं। आकृति में यदि टीपी, आकृति क्या है, ये आकृति में यदि टीपी, टी और पी और टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं, यानी कि ये दोनों बराबर होंगी क्योंकि स्पर्श रेखाएं हैं, और उसने बोला है पी ओ क्यू बराबर है, ये एंगल 110 डिग्री का है, तो आपको पी टी क्यू बताना है बेटा, आपको ये बताना है कि ये एंगल जो है वो कितने डिग्री का होगा। अच्छा बच्चों, इसको करने से पहले आप मुझे ये बताओ, क्या आपको इस तस्वीर में देख के ये चीज समझ आ रही है कि ये जो आकृति है ये एक चतुर्भुज है, दिख रहा है आपको। चतुर्भुज क्या होता है, चार भुजाओं से मिलकर बना हुआ होता है ना चतुर्भुज, ये आपको चतुर्भुज लग रहा है ना, ये चतुर्भुज ही है। तो चतुर्भुज जो होता है बेटा, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। क्या प्रॉपर्टी कहती है, प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, मतलब अगर मेरे पास कोण ए है प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर में 360 डिग्री, तो अगर बेटा मुझे उसने एक कोण यहाँ पर 110 डिग्री कर दिया है और उसने उसमें टी वाला कोण पूछा है, तो अगर मुझे ये पी और क्यू कोण भी पता हुए तो मैं आराम से निकाल सकती हूँ, है ना। तो देखो बेटा, अगर मैं आपको ये बोलूं कोण P 90 डिग्री का होगा और कोण Q भी 90 डिग्री का होगा, बताओ जरा क्यों। और अगर मेरे पास 3 कोण पता है तो मैं चौथे कोण का निकाल लूंगी आराम से, है ना। क्यों, क्योंकि आप ये देखो, ये स्पर्श रेखा है और ये स्पर्श रेखा पर ये त्रिज्या 90 डिग्री का कोण बनाती है, प्रमेय नंबर 10.1, है ना। तो पहले हम ये बता ही देंगे इस क्वेश्चन में कि P और Q जो है वो 90 डिग्री के हैं, O हमें दे ही रखा है, T हम निकाल लेंगे। ठीक है बच्चे, तो सिंपल क्वेश्चन है, चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है, ठीक है, दिया गया है। अब मुझे निकालना क्या है, निकालना है, हमें निकालना क्या है बच्चा, हमें निकालना है ये T वाला, यानी कि P T Q वाला एंगल निकालना है। ठीक है, अब मैं क्या बताऊंगी, मैं बोलूंगी कि जो ओपी जो त्रिज्या है, ये वाली त्रिज्या जो है वो लंब है किस पर, टीपी पर,
यानी कि इस वाली स्पर्श रेखा पर, और ये वाली जो OQ त्रिज्या है वो लंब है किस पर बच्चे? TQ स्पर्श रेखा पर, है ना? यही है ना? तो अगर मैंने ये चीज बता दिया, इसीलिए हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि जो TPO है, यानी कि ये वाला एंगल जो है TPO बराबर है 90 डिग्री के। सिमिलरली बेटा कौन सा एंगल की बात कर रहे हैं हम? TQO, यानी कि ये वाला एंगल, ये भी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये बता दिया दोनों लंब है। और यहाँ पर बच्चे प्रमेय जो है हमारी, आप वो भी लिख सकते हो। क्या कहती है पूरी प्रमेय, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 10.1 की जो प्रमेय है वो हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर लिख के भी दे देती हूँ, बता देती हूँ क्या लिखना है आपको। पूरी प्रमेय ये आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी लिखनी थी। क्या कहती है प्रमेय नंबर 10.1 कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है बच्चे, अभी हमने ये बता दिया। अब हम क्या लिखेंगे? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हम लिखेंगे हमें पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है बच्चे, बस देखो बच्चे ये क्वेश्चन हमने 5 मिनट में ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर लिखेंगे प्रॉपरली। ठीक है, तो बेटा मैं यहाँ पर कौन सा एंगल लिखती हूँ? सबसे पहले जो दिया है, ठीक है, यानी कि O वाला, इसको मैं इसको लिखूंगी POQ प्लस में, ठीक है, P वाला एंगल को क्या दिया था? TPO प्लस में TQO प्लस में हमें निकालना कौन सा था? PTQ बराबर में 360 डिग्री। ठीक है, अब तीनों की जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं। 110 डिग्री प्लस में 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस में ये हमें निकालना है। ठीक है बेटा, सिंपल सा है। अब मैं क्या करूंगी? 110 और ये इन दोनों को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, 90 90 180 डिग्री प्लस में 110 डिग्री प्लस में PTQ बराबर में 360 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना होगा? 110 डिग्री 180 डिग्री। ठीक है, कितना हो गया बेटा? ये 290 डिग्री हो गया। अब मैं यहाँ से 290 डिग्री और PTQ बराबर में 360 डिग्री। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी? इसको इस साइड ले जाऊंगी। ठीक है, इसको हम इस साइड ले जाएंगे, तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा? देखो 360 में से हम 90 घटा देंगे, ठीक है, तो PTQ बराबर में 360 माइनस में 290 डिग्री। इसको घटाया तो कितना आएगा मेरे पास? 360 में से 290 घटाओ, कितना आ जाएगा? इसको इसने आ जाए, 16 में से गए 70 डिग्री। ठीक है, 70 डिग्री आएगा ना, तो 70 डिग्री आ गया। तो यहां से मुझे पता लगा PTQ 70 डिग्री आएगा। ठीक है, और इसको बेटा एक तरीका और होता है करने का। आप क्या करो, आप सामने आपको पता होना चाहिए कि जो चतुर्भुज होता है उसके सामने सामने के दो जो कोण होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो आपको पता है कि एक कोण अगर 110 का है तो दूसरा 70 डिग्री का होगा। सिंपल, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको एक मार्क्स में आता है तो आप इसको बहुत इजीली आराम से कर दो। अगर आपको ज्यादा मार्क्स में आ रहा है तो पूरा आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, चलिए बच्चों, अब कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात। अभी तक हमने ये देखा कि अगर हमारे पास बिंदु कोई बाहर एक बिंदु स्थित है तो उससे वृत्त के ऊपर दो स्पर्श रेखाएं बनती हैं और दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। फिर हमने साथ में ये भी देखा कि जो स्पर्श रेखा या स्पर्श बिंदु से केंद्र से जो त्रिज्या जाती है वो लंब होती है स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर, यानी कि 90 90 का कोण बनाती है।
ठीक है, ये लंब होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब बच्चों अगर मैं इसके बीच से होती हुई कोई रेखा बना दूं, बीच से होती हुई जो भी एक रेखा कटती है, जो केंद्र से होती हुई जाती है, वो बेटा क्या करती है, वो जो ये कोण बना होता है ना दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में, इस कोण को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब क्या हुआ मैम, कि मतलब ये जितने डिग्री का कोण होगा उसको दो बराबर भागों में बांट देती है। मैं एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो मान लो मेरे पास ये पूरा जो पी कोण है, ये पूरे की बात कर रही हूँ, ये मेरे पास जो है 70 डिग्री का है। ठीक है, तो मैं इसमें इस रेखा ने बीच में जो रेखा आई उसने इसको समद्विभाजित कर दिया, तो जो ये दो भागों में बराबर में बट जाएगा। तो अगर मेरे से कोई ये पूछता है कि जो PAO वाला ये वाला जो कोण है ये कितने का होगा, तो आप क्या कहोगे, मैम आधा कर दो। और 70 का आधा कितना होता है, 35 डिग्री। तो आप क्या कहोगे, मैम ये 35 डिग्री का होगा। ठीक है, इसी तरीके से बच्चे अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ये आधा वाला कोण जो है वो 40 डिग्री का है, तो आप बताओ कि जो ये पूरा पी कोण है ये कितना होगा। तो हम बोलोगे मैम ये 40 डिग्री का होगा, ये नीचे वाला भी 40 डिग्री का होगा, तो ये पूरा कोण 80 डिग्री का होगा। है ना सिंपल। तो कहने का मतलब क्या है, क्या कहती है हमारी प्रमेय कि हम क्या कहता है ये बिंदु, कि वृत्त का केंद्र स्पर्श रेखाओं के कोण को समद्विभाजित पर स्थित होता है, यानी कि इस कोण को ये दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इसी तरीके से जो बेटा केंद्र पे भी जो कोण बनेगा ना वो भी दो बराबर भागों में विभाजित होगा। मतलब अगर ये वाला ऊपर वाला 30 डिग्री का, तो ये नीचे वाला भी 30 डिग्री का होगा, मतलब ये पूरा मिला के 60 डिग्री का हो जाएगा। तो अगर ये मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि पूरा कोण 60 डिग्री का है, तो आप बताओ ये आधा कोण कितने का होगा, तो आप आराम से बता दोगे मैम 30 डिग्री का। इसी तरीके से इस पी कोण को अगर पूरा उसने दिया हुआ है कि 60 डिग्री का है, तो आप बताओ ये आधा कोण कितने का होगा, तो आप आराम से बता दोगे 30 डिग्री का। है ना सिंपल। यस, चलो इसी के आधार पर एक क्वेश्चन करते हैं। आकृति में यदि M से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच कोण 90 डिग्री का बन रहा है, बेटा उसने बोला ये जो कोण है ना ये 90 डिग्री का है। ठीक है, कौन सा कोण, ये पूरा कोण 90 डिग्री का दे रखा है, देख लो दो स्पर्श रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण, ये पूरा कोण आपको 90 का दिया हुआ है। अब उसने बोला है OMA। अच्छा, इस कोण को बेटा पढ़ते कैसे हैं, अगर आपको अभी भी नहीं पता, OMA का मतलब क्या होता है, जिस कोण की बात कर रहे हैं ना वो बीच में आना चाहिए, OMA, यानी कि वो इसकी बात कर रहा है। देखो कैसे पढ़ रहे हैं हम, OMA। ठीक है, ऐसे जा रहा है ये OMA, यानी कि इस आधे कोण की बात कर रहे हैं। आप सोच लिया होगा आपने अपने माइंड में क्या आएगा इसका आंसर। बहुत बढ़िया, मतलब आपको समझ आ गया। यस, आप कहोगे मैम ये समद्विभाजित कर रही है रेखा OM, तो ये वाले की इसका क्या होगा, ये हाफ होगा, आधा होगा, यानी कि ये कितने डिग्री का आ जाएगा बेटा, ये अगर पूरा 80 डिग्री का है तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 40 का आधा 80, 40 का सॉरी 80 का आधा 40 डिग्री का। तो मैंने ये वर्वली तो आराम से बता दिया, हमने ये इमेज को देख के, आकृति को देख के बता दिया कि 40 डिग्री का होगा। पर बेटा अगर ये 1 मार्क्स में आता तो आप आराम से लिख दो, बस सिंपल आंसर बता दो। लेकिन अगर आपको ज्यादा मार्क्स में आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में बच्चों हमने क्या सीखा, प्रमेय 10.2 बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। और उसके बाद हमने देखा वृत्त का केंद्र स्पर्श रेखाओं के कोण के समद्विभाजक पर स्थित होता है।